मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, देन वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्लास राइट नाउ। तो सबसे पहले मैं अभी आपको एक चीज़ कराऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले अभी हम लोग, हाँ, अब हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में तो सबको पता ही है यहाँ पे, है ना? तो दे आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सही है। तो आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, ठीक है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि, ठीक है, मैं आपको एकदम ब्रीफ में बताता हूँ। तो फिर सबसे पहले क्या होता है कि हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड फर्म को क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है? फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये हाउस होल्ड है, ठीक है? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को। फर्म रिटर्न में क्या देगा फिर इसको? फर्म रिटर्न में इसको देता है फैक्टर पेमेंट, ठीक है? तो फर्म क्या देता है रिटर्न में? उसको फैक्टर पेमेंट देता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड फर्म को, ठीक है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है? बता दिया मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स में। तो सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है? हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विस क्या क्या होता है? फैक्टर सर्विस, ठीक है? तो फैक्टर सर्विस हम लोग का सबको पता ही है ना। फैक्टर सर्विस क्या क्या होता है? फैक्टर सर्विस क्या हो गया? जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है इन द इकोनॉमी में, वो होता है फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस फैक्टर सबसे पहले ये बताइए सेक्टर्स क्या क्या होता है? सेक्टर से 4 होता है ना, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो अब हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? फैक्टर सर्विस वही होता है, ठीक है? फैक्टर सर्विस मतलब क्या है? तो आप जो जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या होता है वो? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, है ना? एंटरप्रेनर नहीं हो गया, लिखा ही नहीं दे रहा है, मैं लिख दूंगा। एंटरप्रेनर मतलब पता है ना आपको क्या होता है? बिजनेसमैन समझ सकते हैं आप। तो एंटरप्रेनर, ठीक है? ये हो गया 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर सर्विस क्या होता है? तो हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है? मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर प्रोवाइड करेगा, सही है ना? तो बदले में फर्म क्या करेगा? बदले में फर्म रिटर्न में क्या देता है? द क्वेश्चन इज फर्म रिटर्न में तुमको अगर हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो बाद में फर्म रिटर्न में क्या देगा? द क्वेश्चन इज दैट। तो फर्म रिटर्न में, ठीक है, फर्म रिटर्न में उसको फैक्टर पेमेंट देगा। क्या देगा? फैक्टर पेमेंट। ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा बात में। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या होता है? तो फैक्टर पेमेंट का मतलब होता है कि जितना पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगता है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अवेल करने के लिए उसका खर्चा भी लगता है, ठीक है? तो खर्चा क्या क्या हो गया? लैंड, अगर मैं लैंड मेरा, तो फिर मेरा लैंड में मेरा फिर क्या लगता है? खर्चा मेरा लैंड में मुझे क्या मिलेगा? रेंट, करेक्ट है ना? लैंड में मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं लैंड को अगर मैं भाड़ा में दे दूँ तो मुझे भाड़ा का पैसा ही मिलेगा ना, तो भाड़ा ही बोलते हैं रेंट को, एग्रीड? तो रेंट, फिर
हम लोग वेजेस मिलता है हम लोग को, तो वेजेस को हम लोग वेजेस भी बोल सकता है, कंपेंसेशन फॉर एम्प्लॉय भी बोल सकता है, क्योंकि कंपेंसेशन ही हुआ ना वो भी। तो दूसरा हम लोग को वेजेस मिलता है। एग्रीड? हैंडराइटिंग देख लीजिएगा आप। तो हम लोग सेकंड थिंग क्या मिलता है? वेजेस, है ना। फिर तीसरा चीज़ हम लोग को क्या मिलता है? वेजेस कौन देता है हम लोग को? वेजेस लेबर्स को मिलता है। लेबर्स को क्या मिलता है? वेजेस, ठीक है। लेबर्स को क्या मिलता है? वेजेस। थर्ड, कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब पता है ना, कितना कैपिटल दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने शायद तक उसमें पढ़ा होगा। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो आपको तो अच्छे से पता होगा, ठीक है। आपको इंटरेस्ट मिलता है। और बाद में जो लास्ट एक चीज़ बच गया, हम लोग को एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। एम आई राइट? सही है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करेगा। सही है। तो फिर इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि पैसा कैसे सर्कुलेट होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लॉजिक जो चाहिए होता है। तो हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फर्म रिटर्न में क्या करता है? फैक्टर पेमेंट करता है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग, आप यहाँ पे और एक देखिएगा, फिर बाद में इनके पास क्या हो गया, अब देखिए ना, एक लॉजिक का बात बता रहे हैं। इनके पास क्या हो गया? पैसा आया है, ठीक है। हाउस होल्ड के पास कैश आया है, ठीक है। पैसा आया है, आया है, ठीक है। तो फिर हाउस होल्ड के पास अगर पैसा आया है तो हाउस होल्ड पैसा को जमा करके थोड़ी ना रखेगा। हाउस होल्ड क्या करेगा? उससे कंज्यूम करेगा, ठीक है। कंज्यूम करेगा। इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ अभी आपको, देखिए। तो पहले आप ये वाला बात याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। फिर बाद में फर्म क्या करता है? फर्म रिटर्न में उसको फैक्टर पेमेंट देता है। तो हाउस होल्ड क्या करता है? सबसे पहले हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, और फर्म क्या करता है? फैक्टर पेमेंट करता है ना, हाउस होल्ड को, ठीक है। एंड अभी हम लोग सेकंड में आते हैं। तो सेकंड में मैं आपको बताऊँ, सेकंड फेज में क्या होता है? फर्म के पास पैसा आ गया, सॉरी, हाउस होल्ड के पास में पैसा आ गया, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करेगा? हाउस होल्ड उसको कंज्यूम करेगा, क्योंकि हाउस होल्ड क्या हो गया? रेंट, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये सब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड ये सब प्रोवाइड करने के बाद फर्म क्या करेगा? उसको फैक्टर पेमेंट्स करेगा। फैक्टर पेमेंट्स के बनने के बाद क्या होता है? हाँ, पेमेंट करेगा ये, मतलब इसके पास पैसा आ जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा? पैसा को कुछ करेगा थोड़ी ना, मतलब अलग चीज़ थोड़ी ना कर सकता है। पैसा को सजा के थोड़ी ना रख सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? ये इन्वेस्ट कर देगा। पैसे को क्या कर देगा? ये इन्वेस्ट नहीं करेगा, सॉरी गलत बोल दिया मैं। ये कंज्यूम कर लेगा। सम पार्ट ऑफ इनकम ये इन्वेस्ट भी करता है, राइट। लेकिन हम लोग को इन्वेस्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को कंजम्पशन से लेना देना है, इसलिए हम लोग कंजम्पशन का बात कर रहे हैं। तो ये बाद में क्या करेगा? फर्म को, ठीक है, कंजम्पशन का बाद में क्या होता है? इसके पास पैसा है ना, पैसा, फिर ये क्या करेगा? पैसा को कंजम्पशन में दे देगा, ठीक है। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके दे देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दे देगा। बाद में फर्म क्या करता है? फर्म इसको रिटर्न में क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा, ताकि ये ज़िंदा रह पाए, ठीक है। समझ में आया? तो देखा जाए तो घूर फिर के पैसा वापस हाउस होल्ड के पास नहीं आ गया। अब इसको मैं आपको बताता हूँ, देखिए। हाँ, सबसे पहले क्या होता है? हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को पैसा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाद में रिटर्न में फर्म क्या करता है? फैक्टर पेमेंट करेगा, ठीक है। सही है। तो बाद में फैक्टर पेमेंट, इसके बाद जब पैसा आ गया हाउस होल्ड के पास, जब पैसा आ गया, ठीक है, फिर बाद में क्या करेगा? ये उसको फिर कंज्यूम करेगा, मतलब ये फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, मतलब कंजम्पशन करने का खर्चा देगा। रिटर्न में ये क्या देगा? इसको गुड्स एंड सर्विसेज देगा।
आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि पहले गुड्स एंड सर्विसेज फिर इसको मिलेगा, बाद में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, लेकिन मैं उल्टा बोल रहा हूँ। मुझे था कि ज़्यादा ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं जो कॉन्सेप्ट से पढ़ाई कर रहा हूँ मैं वो कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। मैं जो समझाऊँ, मैं किसी को मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, खुद का ज्ञान से पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर सही है तो पढ़िए, नहीं सही है तो नहीं पढ़िए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज ये है, लेकिन दोनों दोनों लॉजिक काम यहाँ पे काम आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा ये लॉजिक ज़्यादा इफेक्टिव लगता है कि सबसे पहले ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करेगा, फिर बाद में इसको जाके तभी जाके इसको पैसा मिलेगा ना, तभी जाके ये फर्म इसको सामान देगा। क्या तुम पहले जाके गुड्स एंड सर्विसेज लेगा या फिर उसके बाद तुम पेमेंट करते हैं? सबसे पहले तुम पेमेंट करेगा गुड्स एंड सर्विस। हम तो मैं ये लॉजिक मानता हूँ कि सबसे पहले मैं पेमेंट करूँगा, फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं कि फर्म से हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड जाके फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ले लेगा, बाद में ये क्या करेगा, रिटर्न में पेमेंट कर देगा। ये भी सही है, लेकिन मैं अपना लॉजिक से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो फिर मेरा लॉजिक में ये सही है, ठीक है। तो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखने से अभी हम लोग बोल सकते हैं ना कि इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हाउस होल्ड हो गया, ये फर्म हो गया, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ generation of income in the production process. It refers to the cycle of generation of income in the production process, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस में generation of income in the production process, ठीक है। सो इसका बाद क्या होता है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, ओके। हाउस होल्ड फॉर्म इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले क्या होता है, सो व्हाट यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सिंपल, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जितना इनकम जनरेट होता है उस साइकिल को हम लोग बोलेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। और बाद में इस डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया था ना, फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड किया था, बाद में रिटर्न में क्या दिया था, रिटर्न में हम लोग इसमें फैक्टर पेमेंट किया था ना, है ना। तो ये फैक्टर पेमेंट तो क्या हो गया, रेंट, COE, ठीक है, वेज, बाद में इंटरेस्ट, बाद में प्रॉफिट, ठीक है। यही हुआ ना, तो उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। तो इससे ही तो नेशनल इनकम बनेगा, प्लस इन सबको प्लस कर देने से आप लोग आपका मिक्स्ड इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड इनकम आने के बाद क्या हो गया, उससे नेशनल इनकम नहीं निकल जाएगा, सबको प्लस कर दीजिए, तो वही होता है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इज डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूस बाय देम, ठीक है। तो बाद में लास्ट में क्या होता है, हम लोग जब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट मिलेगा। फैक्टर पेमेंट क्या होता है, यही होता है नेशनल इनकम, ठीक है। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इज डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इज डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, एंड फाइनली its circulation from households to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them, ओके। समझ में आ गया होगा आपका, थैंक यू सो मच।